सभी बड़े भाइयों को सादर प्रणाम, छोटे को शुभ आशीर्वाद और जो मेरे उम्र के उनको नमस्ते। तो बंधु आज हम आपको अर्श रोग, बवासीर रोग, गुदभ्रंश रोग का पूर्व रूप बताने जा रहा हूँ आज। ठीक है, तो जैसे कि पहले आपको बता दूं कि अर्श रोग और बवासीर रोग ये दोनों एक रोग हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही रोग हैं। और जो गुदभ्रंश होता है वो अलग रोग है। गुदभ्रंश में क्या होता है कि गुदा मार्ग बाहर आ जाता है, मल मार्ग बाहर आ जाता है। और बवासीर में क्या होता है, अर्श रोग में क्या होता है कि गुदा मार्ग में मस्सा हो जाता है। ठीक है, कील हो जाते हैं, कहें तो एक फोड़े तरह का एक मस्सा हो जाते हैं जो बहुत दर्द करते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग रोग हैं, गुदभ्रंश और बवासीर, ये दो अलग रोग हैं। तो अर्श और बवासीर जो है एक रोग है और गुदभ्रंश जो है ये अलग रोग है जिसमें गुदा मार्ग बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही रोग लगभग मिले जुले हैं। ये दोनों ही रोग गुदा मार्ग की कमजोरी या फिर अपान वायु की विकृति या पेट की खराबी के कारण ही आते हैं। तो ये रोग होने से कुछ समय पहले कुछ लक्षण, जैसे मान लीजिए कि आपको 1 साल बाद बवासीर होगा तो उसके पहले कुछ आपको लक्षण मिलते हैं। ऐसा आयुर्वेद बताता है कि वो लक्षण क्या क्या होते हैं। वो लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये लक्षण दिखे तो आप समझ लीजिए कि आपको आज नहीं तो 1 साल के बाद, 6 महीना बाद, 5 महीना बाद या 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको बवासीर हो जाएगा। ये लगभग पक्का समझिए, क्योंकि ये पूर्व रूप है। ठीक है, बवासीर रोग का ये पूर्व रूप है, गुदभ्रंश रोग का पूर्व रूप है। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको लक्षण, उसको देखिए। लगभग ये 18-19 लक्षण है, लक्षण पर ध्यान दीजिएगा। पहला लक्षण है जठर अग्नि का मंद पड़ जाना। जो पेट की जठर अग्नि होती है इसका मंद पड़ जाना, ये मंद पड़ जाती है। ठीक है, तो भूख ना लगना, अरुचि, पेट का फूलना, गैस का बनना, ये सभी लक्षण मिलने लगते हैं। ठीक है, तो पहला मुख्य लक्षण है जठर अग्नि का मंद पड़ना। दूसरा लक्षण है आंतों की गति में रुकावट। जो आंत चलता है ना, अपना आंत ऐसा चलता है, ठीक है, जो कि मल को चला कर मल को बाहर लाता है। ठीक है, तो उसमें रुकावट, तो मल भी रुक जाता है। ठीक है, आंतें रुक जाती है। टांगों में ढीलापन, पैर में ढीलापन या पैर का लड़खड़ाना। ठीक है, ढीलापन का मतलब यही हो सकता है उसमें जान नहीं रहेगा। ठीक है, लड़खड़ा के चलेगा या फिर उसमें झुनझुनी आएगा, कपकपी आएगा या फिर बिल्कुल पैर में जान महसूस नहीं होगा। ठीक है, चौथा लक्षण है पिंडलियों में ऐंठन, पिंडली में ऐंठन। ठीक है, ये चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण है शरीर में शिथिलता। छठवां लक्षण है आंखों में सूजन, आंख में सूजन आ जाता है। सातवां लक्षण है अतिसार का होना अथवा शौच का रुक जाना। अतिसार का मतलब होना बार बार शौच होना, दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार या 7 बार तक शौच जाना, ये हमेशा ही बना रहता है आपको। तो ये लक्षण है कि आपको बवासीर हो जाएगा। अथवा या फिर शौच का रुक जाना, शौच रुकेगा ना, आप 2 दिन 3 दिन शौच ही नहीं जाएंगे, कब्ज हो जाएगा, पूरा मल कड़क हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही बातें, अतिसार भी होता है और कब्ज भी होता है। आठवां लक्षण है अपान वायु का अधिक निकलना अथवा अपान वायु का रुकावट, यानी अपान वायु बार बार निकलेगा, हर 10 मिनट 5 मिनट में आपका अपान वायु निकल रहा है। ठीक है, अथवा आपका अपान वायु निकल ही नहीं रहा, पेट में ही मरोड़ रहा है, दर्द कर रहा है, पेट में ही घूम रहा है और दर्द सूल दे रहा है। ठीक है, तो ये ही दोनों लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, नौवां लक्षण है पेट का फूलना, यानी अफारा जिसको कहते हैं, पेट का फूलना। 10वां लक्षण है डकारों का अधिक आना। सामान्य गति से डकार आना स्वाभाविक है, पर ये जब बार बार आपको डकार आए तो ये समस्या है। ठीक है, 11वां लक्षण है भोजन के प्रति अरुचि, यानी खाना खाने की इच्छा ही नहीं होगा, बिल्कुल भूख नहीं लगेगा, इच्छा नहीं होगा खाना खाने की। 12वां लक्षण है गले से धुआं से निकलना, ऐसा लगे जैसे गले से धुआं से निकल रहा है। ठीक है, 13वां लक्षण है खट्टी डकार का आना। 14वां लक्षण है सिर, पीठ तथा छाती में सूल का होना, सिर में, पीठ में और छाती में सूल का, दर्द का होना। ठीक है, दर्द बने रहना। 15वां लक्षण है आलस्य का रहना, 15वां लक्षण आलस्य का रहना। ठीक है, 16वां लक्षण है त्वचा के वर्ण में बदलाव का होना। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है रंग, तो त्वचा के रंग में बदलाव का होना, यानी जो शरीर का अपना रंग है, ये अगर मान लीजिए कि गोरे थे, आप पीले हो गए, सावले हो गए या काले हो गए, तो ये लक्षण है कि आपको बवासीर, अर्श रोग और ये जो अपना गुदभ्रंश है ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे चल के आपको। तो अब इसमें जैसे कि अगर आप सांवले थे तो काले हो गए या फिर
पीले पड़ गए, है ना, या नीले हो गया, शरीर नीला हो गया, तो ये वर्ण का बदलाव कहते हैं, यानी रंग आपका बदल गया। तो ये एक तरह से कहते तो ये लक्षण है, पूर्व रूप है बवासीर रोग का। ठीक है। अब और हाँ, क्रोध का और अपना 17वां लक्षण, 16वां लक्षण था वर्ण का रंग में बदलाव होना। ठीक है। मल मार्ग पर भारी भारी लगना 17वां लक्षण है। मल मार्ग जो है वहाँ भारी भारी से महसूस, ऐसा लगे जैसा कि शौच लगा है, पर आप शौच जाएगा तो शौच हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पर आपको वहाँ पे हमेशा भारी भारीपन महसूस होगा। ठीक है, गुदा मार्ग पे। 18वां लक्षण है क्रोध की अधिकता, यानी क्रोध में अधिक क्रोध आने लगेगा। ठीक है। और एक विशेष करके एक लक्षण जो है वो ये है कि गुप्त इंद्रियों में कमजोरी। ठीक है। विशेष करके गुप्त इंद्रियों में कमजोरी, जैसे कि लिंग में, योनि में या फिर गुदा मार्ग में कमजोरी का होना। ठीक है। वहाँ पे जान नहीं रहना, वहाँ पे कमजोरी महसूस होना। पुरुष में नपुंसकता, स्त्री में जो है कि गर्भाशय का बाहर आ जाना, या फिर लिकोरिया का रहना, या फिर पुरुष में जो कि मैंने आपको बताया नपुंसकता, शीघ्र पतन, इस तरह के जो समस्याएं हैं जो विशेष कर जिसको गुप्त रोग आदि कहते हैं, तो इस तरह के लक्षण, तो ये सभी लक्षण जब आपको मिले तो आप समझ लीजिए कि आपको आज नहीं तो कल या 5 साल बाद या 10 साल बाद या 2 साल बाद आपको बवासीर रोग हो जाएगा। ठीक है। अर्श रोग हो जाएगा, आपको गुदभ्रंश रोग हो जाएगा। ठीक है। तो अब समाधान की अगर बात करो, देखिए बंधु, इसमें पहला समाधान है कि आप जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दीजिए। अगर इस तरह का लक्षण आपके अंदर हैं तो पहला आप चिकित्सा करें कि आप ब्रह्मचर्य शुरू कर दीजिए। ठीक है। ब्रह्मचर्य अगर शुरू कर देता, आपकी जो ये कमजोरी है, जो गुदा मार्ग की है, या जो अपान वायु एरिया की जो कमजोरी है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और दूसरा उपाय है कि आप इस पेट का जो समस्या है इसकी चिकित्सा शुरू करवा दें। ठीक है। इसका चिकित्सा चालू कर लें। आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिल करके ये जो समस्याएं हो रही हैं, आपको जो सभी लक्षण बताए, लक्षण जो दिख रहे हैं, इसका आप चिकित्सा करवा लें तो इस रोग से आप बच जाएंगे। बड़े कष्टदायक रोग होते हैं, बड़े पीड़ा पहुंचाते हैं, तो इस तरह का रोग का सामना ना करना पड़े, इसलिए संत महात्माओं ने, महर्षियों ने, प्राचीन वैज्ञानिकों ने पूर्व रूप बता रखा है। ठीक है। ताकि जब लक्षण दिखे तभी आप इसका चिकित्सा करवा लें, ताकि आपको इस रोग का सामना ना करना पड़े। ठीक है। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।